राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो कोई गलत नहीं है और उन्होंने उस पर मुहर लगाने का काम किया है। बहुत बड़ी उपाधि है कि कोई अध्यक्ष को कार्यकर्ता अध्यक्ष बोले, नेता अध्यक्ष नहीं बोले, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम साथ साथ मिल करके काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार में जो भागीदारी होनी चाहिए संगठन की, वो भी हमने दिलाने का काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो गया है। बता दें कि केशव महतो को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, निश्चित रूप से 3 सालों में नेतृत्व के बदौलत काम करने का बहुत अवसर मिला। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सब ने मौका दिया और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो संगठन सशक्तिकरण को लेकर के काम करना था उसमें हमने पूरी तरह से किया। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, गुलाम अहमद मीर साहब, सभी लोगों ने जो काम कहा उसको पूरी तरह से किया और संगठन को मजबूत किया। साथ ही साथ सरकार में जो भागीदारी होनी चाहिए संगठन की, वो भी हमने दिलाने का काम किया। कई वर्षों से कार्य समिति नहीं बनी थी, वो बनाया। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नए बनाए गए, फिर 20 सूत्री का गठन हुआ, बोर्ड निगम के चेयरमैन बना गए। तो निश्चित रूप से बहुत सारा काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, हम लोग से काफ़ी साथ रहे हैं। हम भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनकी सांगठनिक क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो हम समझते हैं आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होकर के उभरेगी। संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे थे और हद तक आपने कई काम भी किए हैं, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है महज अब कुछ महीनों के बाद, आपने कई तैयारी भी कर रखा था, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो तैयारी की हुई थी उसको लेकर के केशव महतो कमलेश भी आगे बढ़ेंगे। हम साथ साथ मिल करके काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है कि पद पे हैं तो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। कार्यकर्ता के तौर पे ज़्यादा खुल के काम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतूंगा और मैं समझता हूं कि जो एक टीम भावना से काम करनी चाहिए वो करके, और जो हमारा लक्ष्य है 2024 का चुनाव, उसको हम जीतने का काम करेंगे। इस बदलाव को लेकर बीजेपी का रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स आप लोगों के साथ नहीं थे और विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो हम समझते हैं आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी है उनकी, तो उसमें कहाँ कोई दो मत है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ रही है, तो निश्चित रूप से ये जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ओबीसी ने वोट नहीं दिया तो अब अध्यक्ष बनने से ओबीसी वोट देगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरनाक ये है और वो खुद समझ रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हमें लगता है कि 25 से वो 10 पर चले जाएंगे। अच्छा, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में एक महतो को यहाँ पर अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नैया पार आप लोगों का सिर्फ महतो वोटर्स ही लगा पाएंगे विधानसभा के चुनाव में? हम गठबंधन की सरकार में हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एक शख्सियत हैं जो आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय हैं। उनके साथ लोग हैं, लोग केशव महतो जी के साथ होंगे, लोग हमारे साथ होंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। और फिर हमारे सीएलपी लीडर बने हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उनके साथ होंगे, तो एक बहुत बड़ा जो वो हो सकता था वो किया गया। हमारे प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, उनके रहने का भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये किस किस का मातम बनाते रहेंगे? हम समझते हैं कि सब लोग मिल करके काम करेंगे और मिल करके काम करना होता है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई इस तरह की बात कर रहा है तो हम समझते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो कोई गलत नहीं है और उन्होंने उस पर मुहर लगाने का काम किया है। आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला समय गठबंधन, इंडिया गठबंधन का है। कुछ यादगार पल, 3 साल आपने कई काम किए, कुछ यादगार पल जो आप आज याद करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, यादगार सबसे बड़ा पल ये वही रहेगा कि कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता की तरह मिलता रहा और लोग मुझे कार्यकर्ता
अध्यक्ष कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में कहते थे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपाधि है कि कोई अध्यक्ष को कार्यकर्ता अध्यक्ष बोले, नेता अध्यक्ष नहीं बोले। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी मिला दिल खोल करके मिला, चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, कभी किसी से राग द्वेष नहीं रखा। और उसका परिणाम ये है कि 3 साल में हमें आज ये पता चल रहा है कि जितना फ़ोन मेरे बनने पे आया था उससे ज़्यादा मेरे हटने पे आ रहा है, और लोग कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। पार्टी ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है, हमारी अध्यक्षता को। तो हम समझते हैं इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ इनाम नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा कोई यादगार पल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे अधूरे सपने जो आप पूरा करना चाहते थे और अब आप वही चीज़ कमलेश महतो से उम्मीद करते हैं कि वो पूरा करें? झारखंड में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो अंतिम पायदान पर बैठा कार्यकर्ता है बूथ स्तर पर, उसको सम्मान दिला सकेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। हमने जरूर कोशिश की, प्रखंड और पंचायत के लोगों को 20 सूत्री में डाल करके उनको एक सम्मान देने का काम किया, और कई सारी जगह हैं उसमें अगर वो हो पाएगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। नहीं इस बार होगा तो अगली सरकार में होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ये फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है। मैं चाहता था, मैं बोलता था कि जब भी कोई 3 वर्ष पूरा करे तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव होना चाहिए, ताकि नयापन आता है और फिर उसको भी कहीं नया मौका मिलेगा। तो इस तरह ये एक पद पे 10 वर्षों तक बैठा रहे कोई और 7 वर्षों तक, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक नए जोश, नए तेवर, नए कलेवर के साथ आदमी काम करता है। हर 3 साल पे मौका मिलना चाहिए। हाँ, कोई बहुत उस तरह के लोग हैं तो निश्चित रूप से उनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष काम करने के लिए काफ़ी होता है, वरना करने वाले के लिए 10 वर्ष भी कम पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष में मैंने बहुत काम किया है और बहुत लोगों का प्यार बटोरा है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और महतो वोटर्स को साधने के लिए यहाँ पर केशव महतो, कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपने सुना कि राजेश ठाकुर का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है। फिलहाल कैमरा सहयोगी छोटू के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।